हेलो एंड वेलकम टू एन एक्चुअल इंग्लिश एजुकेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे जिसका स्टूडेंट्स सबको कई दिनों से इंतज़ार था। यस, एंड द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट एडजेक्टिव्स। वाओ, है ना इंटरेस्टिंग? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के डेफिनेशन की हम बात करेंगे। सो क्या होता है इसका डेफिनेशन? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए। ओके, देखो पहले हम लोग इसको देखेंगे। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको जो है एडजेक्टिव प्रोनाउंसिएट करते हैं। सो इसका प्रोनाउंसिएशन एडजेक्टिव नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एडजेक्टिव। इन दिस वर्ड डी गोज साइलेंट। डी क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या देखोगे कि ये जो है अब क्या प्रोनाउंसिएट होगा? एडजेक्टिव। डोंट से एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसे नहीं कहोगे, हमेशा याद रखो एडजेक्टिव नहीं है, एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव क्या होता है? एक वर्ड होता है जो क्या करता है? नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। Let's have some illustration to make it more clear. इसको कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं इसको। For example, she is an industrious lady. Industrious lady. Okay, one more. Mary is a beautiful girl. Okay. Here you can see I have written 3 sentences on the board. मैंने बोर्ड पे 3 सेंटेंस लिखा है। इसमें समझते हैं कि एडजेक्टिव है क्या और उसका फंक्शन क्या है। देखो, she is an industrious lady। एक लेडी की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे लेडी को क्वालिफाई कौन कर रहा है? इंडस्ट्रियस। देखो, इंडस्ट्रियस जो है लेडी है, ये लेडी क्या है? इंडस्ट्रियस है। कोई आम लेडी नहीं है, सिंपल लेडी नहीं है, वो क्या है? एक इंडस्ट्रियस लेडी है। मतलब इस लेडी के पहले ये इंडस्ट्रियस आया। लेडी एक नाउन है और इस नाउन के पहले क्या आया? ये इंडस्ट्रियस वर्ड आया और इस नाउन में आके कुछ ऐड कर दिया, कुछ मॉडिफाई कर दिया। सो इसको हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। क्या कहेंगे हम लोग? एडजेक्टिव। याद रहेगा, जो कुछ अपने तरफ से ऐड कर दे उसको हम लोग एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या? मैरी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। लड़की है, फिर मैरी क्या है? एक लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है? यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल, मतलब इस लड़की में कुछ क्या हो गया? ऐड कर दिया गया। एक वर्ड आया जिसको थोड़ा सा हटके बना दिया, थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। सो ये भी क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे? ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय। लड़का है, क्या है? वो एक लड़का है, लेकिन लड़का के पहले कौन सा वर्ड आया? ये इंटेलिजेंट आया। और इंटेलिजेंट जो है क्या? इसको मॉडिफाई कर दिया, इसमें कुछ अलग ऐड कर दिया, इसको क्वालिफाई कर दिया। सो यहाँ पे जो है इंटेलिजेंट भी क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और आप देखोगे कि ये जितने भी लेडी, गर्ल, बॉय, ये सब के सब नाउन है। और फिर क्या, ये इनको क्या कर रहे हैं? नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ देखो एडजेक्टिव यूज हुए हैं। चलो एक और लिखते हैं हम लोग। ही इज़ गुड। ही इज़
गुड। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको नाउन नहीं मिलेगा, इस सेंटेंस में आपको नाउन नहीं मिलेगा, तो आपको देखो यहाँ पे एक एडजेक्टिव मिलेगा, लेकिन ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है, ही को, है ना। सो यहाँ पर नाउन को भी क्वालिफाई कर दिया। सो एज अ डेफिनेशन हम लोग क्या कहेंगे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। ओके, चलो इसके हम लोग पोजीशन को देखते हैं। पहले मैं इसे मिटाऊं फिर बात करेंगे। मैं आपको एक और बात बता दूं, वीडियो जो है बड़ा होगा, इसके कई पार्ट्स होंगे, लेकिन याद रखो आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हो ना, स्किप करके देखते हो, कभी यहाँ देखोगे, कभी 10 सेकंड बाद देखोगे, कभी 1 मिनट बाद देखोगे। सो स्किप करके नहीं देखो। अगर टाइम नहीं है तो वीडियो को पॉज करो, और जब टाइम मिले तो इसे अच्छा से देखो। ऐसा नहीं है कि देखो इस वीडियो में आपको ढेर सारी चीज़ मिलने वाले हैं जो अनमैच्ड होंगे, दूसरे वीडियो से मैच नहीं करेंगे। अनमैच्ड कंसेप्ट आपको बहुत सारे इसमें मिलने वाले हैं। सो वीडियो देखो। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव। पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, इसके पोजीशन को हम लोग देखेंगे। तो देखो यहाँ देखो, एडजेक्टिव के 2 ठो पोजीशन होते हैं। कितने पोजीशन होते हैं, 2 पोजीशन होंगे। एक पोजीशन होगा आपका एट्रीब्यूटिव पोजीशन। कौन सा होगा, एट्रीब्यूटिव पोजीशन। ओके, सेकंड होगा इसका प्रेडिक्टिव पोजीशन। प्रेडिक्टिव पोजीशन, याद रखो। अब देखो, अब हम लोग कब समझेंगे, अब हमें ये जानना है कि कौन सा पोजीशन होगा जिसको हम लोग एट्रीब्यूटिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे, और किस जगह पे एडजेक्टिव लगेगा कि हम उसको जो है प्रेडिक्टिव पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव कहेंगे। ये जानना यहाँ पे ज़रूरी है। तो यहाँ देखो, जो एट्रीब्यूटिव पोजीशन होता है, समझो, विद अ नाउन, विद अ नाउन, usually before it। ओके, क्या होता है, एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाला जो एडजेक्टिव होता है ना, याद रखो, एट्रीब्यूटिव पोजीशन वाला जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा नाउन के साथ आता है, और नाउन के पहले आता है। जिस नाउन के साथ आएगा उसके पहले आएगा, है ना, हमेशा आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, मैंने लिखा था शी इज़ एन इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस लेडी, है ना। अब यहाँ देखो आप क्या देखोगे आप कि इसमें जो लेडी है इसके पहले यहाँ पे एडजेक्टिव आया है। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि जब भी नाउन हो और उसके पहले एडजेक्टिव हो तो उस एडजेक्टिव को हम लोग पोजीशन क्या कहेंगे, एट्रीब्यूटिव पोजीशन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, एट्रीब्यूटिव पोजीशन हम लोग कहेंगे। याद रहेगा कौन सा पोजीशन, यहाँ जो इंडस्ट्रियस है ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है, क्योंकि ये नाउन के पहले आया है। नाउन लेडी है ना, तो लेडी के पहले आया है, तो मतलब ये एट्रीब्यूटिव पोजीशन में है। फिर हम लोग क्या देखेंगे, प्रेडिक्टिव पोजीशन क्या होता है, तो वो जान लो। यहाँ पे देखो, ये आता है विदाउट नाउन, विदाउट नाउन। Usually comes after be, seems, seem, look, feel, appear, etc. यहाँ समझो, ये जो
प्रेडिक्टिव पोजीशन वाला जो एडजेक्टिव होता है ना, ये विदाउट नाउन होता है। इसमें क्या होता है, कोई नाउन नहीं होता है लास्ट में जो है ना, इसमें क्या होता है एडजेक्टिव के बाद नाउन मिलेगा, लेकिन प्रेडिक्टिव पोजीशन वाला में आपको एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं मिलेगा, है ना। और ये जो एडजेक्टिव होगा वो कहाँ आएगा, बी के बाद, मतलब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इसके बाद ना ये आएगा डू, डज, इस सब के बाद जो है क्या आता है, बी वाला जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसके बाद आता है, या फिर सिम के बाद जो आता है, या फिर लुक, या फिर फिल, अपीयर, इस सब के बाद आता है। चलो इस पे एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको ये और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। ही इज़ गुड, ही इज़ गुड। शी इज़ ब्रेव, ब्रेव। ओके, यहाँ पे मैं एक और लेता हूँ, आपको बता रहा हूँ, जैसे कि इट अपीयर्स बैड। अब यहाँ देखो, इसमें इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप देखोगे कि एडजेक्टिव आपको कहाँ है, लास्ट में आया है, लेकिन यहाँ पे कोई नाउन नहीं है। एडजेक्टिव आया लेकिन एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं आया है। फिर इसमें देखोगे सी इज़ ब्रेव, इसमें भी एडजेक्टिव आया लेकिन इसके बाद नाउन नहीं आया है। इसमें भी देखोगे इट अपीयर्स बैड, इसमें भी एडजेक्टिव आया लेकिन इसके बाद कोई नाउन नहीं आया है। सो इस तरह के एडजेक्टिव जो विदाउट नाउन होंगे उनको आप क्या कहोगे, प्रेडिक्टिव पोजीशन वाले एडजेक्टिव कहोगे, याद रहेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो एडजेक्टिव के जो एडजेक्टिव और एडवर्ब में फ़र्क क्या है वो हम लोग समझेंगे। चलो इसके सब्टल एक्सपीरियंस को हम लोग समझते हैं। इसके सटल एक्सपीरियंस को देखेंगे हम लोग। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लो आपको, जैसे ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को हम लोग देखें तो एडजेक्टिव को हम लोग क्वालिफाइंग वर्ड्स भी कहते हैं, और वेरी सिंपल डेफिनेशन में हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। एडजेक्टिव इज़ अ क्वालिफाइंग वर्ड, या फिर क्वालिफाइंग वर्ड इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, क्वालिफाइंग वर्ड जितने भी होते हैं सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते, देखो इसको क्वालिफाइंग वर्ड भी कहते हैं, या फिर इसको मॉडिफायर्स भी कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं ना। इन सब से इनको हम लोग जानते हैं, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक और भी पार्ट है ना, वो भी क्वालिफाई करता है, वो भी क्वालिफाइंग वर्ड है, और वो कौन सा है, एडवर्ब है। वो भी क्या है, एडवर्ब है ना। तो फिर इसमें फ़र्क क्या है, दोनों का काम तो क्वालिफाई ही करना है, एडवर्ब भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव भी क्वालिफाई करता है, तो फिर डेफिनेशन में तो फिर डेफिनेशन तो गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसके जो शटल एक्सपीरियंस है उसको हम लोग देखेंगे, मतलब सूक्ष्म जो अनुभव होना चाहिए इसका, एकदम बारीकी से इसको हम लोग देखेंगे कि आखिर एडवर्ब में और एडजेक्टिव में फ़र्क क्या है। यहाँ देखो एडजेक्टिव ADJ मैंने लिखा, और एडवर्ब को मैं ADV लिख रहा हूँ। ये इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, सॉरी इसका एब्रिविएटेड फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म। यहाँ देखो एडजेक्टिव जो होता है इसका काम क्या है, ये सिर्फ देखो क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन। और ये जो है ये क्या करता है, इट क्वालिफाइज क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव and other adverbs। यहाँ देखो, यहाँ पे अब फ़र्क समझ में आएगा आपको। सबसे पहला क्या,
कि एडजेक्टिव सिर्फ और सिर्फ पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ दो ही चीज़ों को क्या करता है, क्वालिफाई करता है, और वो कौन है, नाउन है और प्रोनाउन है। और जो एडवर्ब है ये क्या करता है, ये वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है और फिर अदर एडवर्ब्स को भी क्वालिफाई करता है, लेकिन ये नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। याद रहेगा, एडवर्ब एडजेक्टिव में क्या है, दोनों के दोनों क्वालिफाइंग वर्ड्स हैं, दोनों के दोनों का काम जो है क्वालिफाई करना है, मॉडिफाई करना है, लेकिन फ़र्क क्या है कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को ही सिर्फ क्वालिफाई करेगा और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, वर्ब, एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब्स को। अब यहाँ देखो एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, देखना थोड़ा ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। एडजेक्टिव ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कैन आंसर 3 questions। 3 questions ये जो है किसको, ये क्या करता है, ये 3 questions का आंसर देता है। और वो देखो एडजेक्टिव कितने क्वेश्चन का, 3 questions का ही आंसर देता है। और वो क्वेश्चंस क्या होंगे, सबसे पहला क्वेश्चंस होता है व्हाट काइंड ऑफ। ओके, चलो मुझे देख लेने दो थोड़ा कैमरा में ये जो है पूरा आ रहा है कि नहीं, उतना मैंने किनारे पे लिखा है। हाँ, यहाँ देखो जो एडजेक्टिव है, एक फर्स्ट कैसा क्वेश्चन होता है, व्हाट काइंड ऑफ। सेकंड जो है, इस पे एग्जांपल लेते हैं, इट इज अ रेड पेन। पेन है, फिर कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ रेड पेन। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। पहला व्हाट काइंड ऑफ और दूसरा क्वेश्चन होता है which one और ones। ओके, तो ये जो है इसका सेकंड क्वेश्चन होता है which ones और ones। अब समझो, जैसे मैं बताऊं आपको एग्जांपल इस पे ले रहा हूं, I have uploaded the second video। I have uploaded the second video। यहाँ देखोगे क्या कि मैंने लिखा which one और ones, मतलब I have uploaded the second video। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब कौन सा वीडियो, तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि सेकेंड वीडियो, तो ये एडजेक्टिव हुआ। इट इज़ अ रेड पेन, व्हाट काइंड ऑफ पेन, तो यहाँ पे पता चलेगा आपको रेड पेन। और एक और क्वेश्चन होता है, वो आप लोग थोड़ा देखोगे, थोड़ा इसको मैं इधर कर रहा हूँ। एक और क्वेश्चन का आंसर ये क्या देता है ये समझना। एक इसका थर्ड जो आंसर होता है वो होता है हाउ मेनी। इसका जो है थर्ड आंसर क्वेश्चन क्या होता है, हाउ मेनी। जैसे इस पे एग्जांपल्स देंगे, देयर आर 5 students इन द क्लास। अब समझो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन मिल रहा है ना, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 5 है ये भी एडजेक्टिव है और इसका भी आंसर हुआ हाउ मेनी क्वेश्चन का आंसर ये हुआ 5। तो आपको मैं बताऊँ कि एडजेक्टिव जो है 3 क्वेश्चंस को ही सिर्फ आंसर दे पाएगा, और वो क्वेश्चंस होंगे व्हाट काइंड ऑफ, सेकंड क्वेश्चन होगा विच वन और वंस, और थर्ड क्वेश्चन होगा हाउ मेनी। और जो एडवर्ब है ये क्वेश्चन का आंसर देखो कैसे देगा, ये आंसर देगा व्हेन, वेयर। ओके, यहाँ समझो ये जनरली एडवर्ब जो होता है ये क्या, ये इंड होता है। एडवर्ब इसका पॉइंट क्या है, एंड्स इन, यूजुअली ये जो है ना यूजुअली एंड्स होता है ly।
इसके लास्ट में क्या होता है, जनरली आप देखोगे तो जो एडवर्ब्स होते हैं उनके लास्ट में आपको ly मिलेगा, है ना। अब देखो इसमें एग्जांपल्स हम लोग लेंगे तो जैसे देखो यहाँ पे क्या होगा, हैवली, हैवली, ओके। सेकेंड एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे क्या, तो सेकेंड एग्जांपल्स में जैसे ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली, ओके। नेक्स्ट क्या, देखो इस तरह करके जितने भी वर्ड्स आएंगे वो सब के सब क्या होंगे, इसके जैसे जिसमें जितने भी वर्ड्स जनरली वो जिनके लास्ट में ly लगा होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडवर्ब कहेंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में ly होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है ना ये, मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में ly होगा लेकिन वो एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब नहीं होंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, जैसे एग्जांपल्स में आपको मैं बताऊं, फ्रेंडली, अगली, लोनली, लवली, है ना, ऐसे करके और भी वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ना क्या होता है, ly होता है लेकिन वो एडवर्ब नहीं होते हैं, वो एडजेक्टिव होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसके ऑर्डर की, कि जो एडजेक्टिव के जो ऑर्डर होते हैं वो क्या होते हैं। सो नेक्स्ट, यहाँ देखो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये यूनिक रूल है। हमेशा याद रखो कि आपको एक साथ एक ही सेंटेंस में ढेर सारे एडजेक्टिव दे दिए जाएं, एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा 2, 3, 4, 5 एडजेक्टिव एक ही सेंटेंस में दे दिया जाए और नाउन आपका सिंगल हो। नाउन कितना हो, सिर्फ नाउन आपके पास एक ही हो और उसी नाउन के लिए आपको जो है 1, 2, 3, 4, 5 करके एडजेक्टिव दे दिए जाएं, ढेर सारे एडजेक्टिव दे दिए जाएं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा एडजेक्टिव जो है पहले रखें, कौन सा उसके बाद रखें। यहाँ पे यही मैं बताऊँगा आपको। सो ये आप लोग थोड़ा बेहतर ढंग से जो है ना इस पर कंसंट्रेट कीजिए, जितना बेहतर आप कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग क्या कि ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव में क्या होता है। सबसे पहला रूल जो है ये याद रखिएगा, सबसे पहला रूल, डिस्क्रिप्शन बिफोर क्लासिफिकेशन। किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन अगर दिया गया हो तो डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन दिया गया हो तो सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, तब क्लासिफिकेशन लिखेंगे और तब हम नाउन लिखेंगे। तो इस तीनों में देखते हैं हम लोग क्या, पॉलिटिकल, न्यू और उसके बाद क्या, आइडिया। तो आइडिया तो आपका नाउन है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है पॉलिटिकल क्या है, न्यू क्या है। तो न्यू आपका डिस्क्रिप्शन है, क्या है ये, डिस्क्रिप्शन है। और फिर आप लोगों का जो पॉलिटिकल है ये क्लासिफिकेशन है, याद रखिए। तो हम जो है सबसे पहले किसका यूज करेंगे, डी का, डिस्क्रिप्शन का, फिर क्लासिफिकेशन का और तब लास्ट में नाउन लिखेंगे। याद आया, मतलब इसमें देखो तो इसमें आपको 1 और 2 एडजेक्टिव दिए हुए हैं और इसमें एक नाउन भी दिया हुआ है। अब किसको पहले रखना है, तो सबसे पहले हम लोग जो है रखेंगे डिस्क्रिप्शन वाला को। चलो एक सेंटेंस में लिखता हूँ, इंडिया, मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, उस पर थोड़ा आप लोग ध्यान देना। इंडिया नीड्स, इंडिया को ज़रूरत है किस चीज़ की, तो इनमें से ये एडजेक्टिव आपको 2 ठो दिए गए हैं और ये नाउन दिया गया है। चलो इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन होगा। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होगा, तो डिस्क्रिप्शन में होगा न्यू। अब उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, तो फिर क्या होगा, पॉलिटिकल ना, और फिर उसके बाद आइडिया, है ना। देखो तो ये ऐसे करके यहाँ पे आप देखोगे, अगर ऐसा आप लिख रहे हो देन यू आर करेक्ट, ओके। अगर ऐसा आप लिख दोगे, इंडिया नीड्स पॉलिटिकल न्यू आइडिया, अगर ऐसे लिख देते हो इंडिया नीड्स पॉलिटिकल न्यू आइडिया, देन यू आर रॉन्ग, आप गलत लिख रहे हो, वैसा नहीं लिखोगे। क्लियर है। सबसे पहले क्या, डिस्क्रिप्शन, तब जाके क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल क्या देखते हैं,
नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल है एजुकेशनल ओल्ड रिफॉर्म। तो यहाँ समझो रिफॉर्म आपका क्या है, यहाँ पे नाउन है, रिफॉर्म क्या है, नाउन है। अब बात आया कि ओल्ड और एजुकेशनल, तो ओल्ड जो है आपका क्या है, डिस्क्रिप्शन है, और एजुकेशनल क्या है, क्लासिफिकेशन है। अब चलो इस पे एक सेंटेंस बनाते हैं, देखते हैं कौन किसके पहले होगा। चलो जैसे हम लोग एक सेंटेंस लिखेंगे, इट इज़, ठीक ना, एन ओल्ड, क्यों, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होगा, इट इज़ एन ओल्ड, फिर क्लासिफिकेशन होगा, तो क्लासिफिकेशन में क्या होगा, एजुकेशनल, ठीक है ना, और फिर नाउन क्या है, रिफॉर्म। क्लियर है? अगर ऐसा आप लिख रहे हो देन यू आर करेक्ट। ओके, आपको ऐसा नहीं लिखना है इट इज़ अ एजुकेशनल ओल्ड रिफॉर्म, ऐसा लिखोगे तो देन यू आर रॉन्ग, ये गलत हो जाएगा। हमेशा याद रखो डिस्क्रिप्शन पहले होगा, क्लासिफिकेशन क्या होगा, बाद में होगा। नेक्स्ट हम लोग उसका नेक्स्ट रूल क्या है वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल है ओपिनियन बिफोर डिस्क्रिप्शन। अब आपको दो चीज़ दिए गए हैं, दो ठो एडजेक्टिव दिया गया हो, एक एडजेक्टिव ओपिनियन को इंडिकेट करे और दूसरा एडजेक्टिव डिस्क्रिप्शन को इंडिकेट करे, तो फिर हम उनमें किसको पहले रखेंगे। तो इसमें यहाँ है कि सबसे पहले ओपिनियन रखेंगे, फिर हम लोग डिस्क्रिप्शन को रखेंगे। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आपको दो ठो एडजेक्टिव मिला है, कूल और लवली, और एक नाउन मिला है ड्रिंक। ओके, तो देखेंगे कि ड्रिंक यहाँ पे नाउन है और फिर आपका जो कूल है वो क्या है, तो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना, और फिर आपका लवली क्या है, आपका लवली जो है ये आपका ओपिनियन है, याद रहेगा। अब देखो कहोगे कि सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सर ये डिस्क्रिप्शन है और ये फिर ओपिनियन है ना। तो इसके लिए आपको जो है वीडियो में जो है आपको नीचे लिंक दिया जाएगा, उससे आप जाके देख सकते हो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पे ये देखो कि ओपिनियन सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन होगा। तो देखो इस पे सेंटेंस लिखते हैं, दैट वाज, यहाँ देखो दैट वाज, अब देखो इसमें सबसे पहले कौन होगा, तो ओपिनियन, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट वाज अ लवली, फिर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन, कूल ड्रिंक, याद रहेगा। ऐसा नहीं दैट वाज अ कूल लवली ड्रिंक लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, दैट वाज अ, फिर क्या, ओपिनियन, तो लवली, कूल क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो लवली कूल फिर ड्रिंक, और यहाँ पे ये आपका सही है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ग्रीन ब्यूटीफुल माउंटेन। अब यहाँ पे देखो कि इसमें आपका माउंटेन क्या है, नाउन है, और फिर ग्रीन आपका क्या है, यहाँ पे ग्रीन आपका डिस्क्रिप्शन है, किसका, माउंटेन का, और ब्यूटीफुल आपका ओपिनियन है, आपने खुद से दिया। तो इस पे सेंटेंस चलो देखते हैं हम लोग बना के। इस पे एक सेंटेंस हम लोग बनाएंगे, we visited a फिर ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन, याद रहेगा। मैं क्या ऐसा नहीं लिखोगे आप, ऐसा नहीं करोगे, वी विजिटेड अ ग्रीन ब्यूटीफुल माउंटेन, ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा। इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, वी विजिटेड अ ब्यूटीफुल ग्रीन माउंटेन। हमेशा याद रखो आप कि आपका जो ओपिनियन है वो डिस्क्रिप्शन से पहले होना चाहिए, और आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो क्लासिफिकेशन से पहले होना चाहिए, इस रूल के अकॉर्डिंग। ओके, तो है ना ये, तो अब ये ऑर्डर जो है इंटरेस्टिंग, इसके लिए तो यार एक लाइक बनता है, तो प्लीज़ एक लाइक करो इसके लिए। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट जो थर्ड रूल है वो हम लोग देखेंगे, ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड। देखो आपको कभी भी एडजेक्टिव को या फिर किसी भी टफ चीज़ को देख के ना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस ज़्यादा उस पर फोकस करो, कंसंट्रेट करना सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा उसके गहराई में जाने की कोशिश करो, है ना। अगर नहीं समझ में आए तो उसको रिपीट करके देखो, फिर वो आपको समझ में आएगा। अब
बस आप ऐसे ही बस किसी टफ चीज़ को देखे बस कह दोगे कि नहीं ये तो बनेगा ही नहीं, तो फिर ये गलत है। आपको क्या करना है, आपको उस पर फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट करना है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, ऑर्डर ऑफ डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स। अब ढेर सारे आपको डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स दे दिए गए होंगे और उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा डिस्क्रिप्टिव वर्ड पहले लिखा जाएगा, कौन सा डिस्क्रिप्टिव वर्ड बाद में लिखा जाएगा। तो चलो यहाँ देखो मैंने दिया क्या कि डिस्क्रिप्टिव वर्ड ढेर सारा दिया रहेगा, एडजेक्टिव। नाउन तो एक ही होगा, हमेशा क्या होगा, नाउन एक ही मिलेगा आपको एक सेंटेंस में, और उस सेंटेंस में आपको ढेर सारे एडजेक्टिव दे दिए जाएंगे, है ना। तो फिर आपको उसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा एडजेक्टिव हम पहले लिखें, है ना, कौन सा एडजेक्टिव बाद में लिखें। जैसे देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, ब्लैक भी एडजेक्टिव है, स्मॉल भी एडजेक्टिव है, राउंड भी एडजेक्टिव है, लेदर भी एडजेक्टिव है, बट शूज यहाँ पे एक ठो आपका नाउन है ना। एक शूज क्या है, नाउन है। अब इन सबको आपको एक सेंटेंस में क्या करना है, मेंशन करना है ना, या फिर कॉमन एरर में ही दे दिया जाए तो फिर आप कैसे मेंशन करोगे वो हम लोग देखते हैं। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि यहाँ पे ऑर्डर मैंने लिखा है कि ढेर सारे डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स होंगे, लेकिन उनका जो ऑर्डर है वो ऐसा होगा, साइज सबसे पहले लिखोगे, फिर एज होगा तो एज लिखोगे, उसके बाद लिखोगे शेप लिखोगे, होगा तब, फिर उसके बाद कलर लिखोगे, फिर ओरिजिन मतलब वो कहाँ का है वो लिखोगे, फिर मटेरियल मतलब किस चीज़ से बना है वो लिखोगे, और तब लास्ट में आप नाउन लिखोगे। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं कि इस पे सेंटेंस बना के। ओके, आई लाइक मैं पसंद करता हूँ। अब इतने सारे एडजेक्टिव दिए गए हैं और इस तरह के जूते को मैं क्या करता हूँ, शूज़ को मैं पसंद करता हूँ। तो चलो देखते हैं इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा। आई लाइक, अब ये सभी है एडजेक्टिव है, यहाँ से यहाँ तक ये सब के सब एडजेक्टिव। तो सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव लिखेंगे वो देखते हैं। तो हम लोग देखेंगे क्या कि सबसे पहला जो एडजेक्टिव है साइज होना चाहिए। तो देखो तो इसमें कहीं साइज है यहाँ पे आपको यहाँ साइज मिलेगा, स्मॉल आपका यहाँ साइज है। तो चलो इसमें लिखते हैं आई लाइक स्मॉल, ठीक है। फिर हम देखते हैं एज, तो इसमें देखो कहीं एज है नहीं है, एज नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे शेप, तो इसमें देखो कहीं शेप है, हाँ यहाँ पे है आपका राउंड शेप दिया हुआ है यहाँ पे, तो राउंड शेप को हम लोग अब लिखेंगे, स्मॉल के बाद राउंड। ओके, फिर हम लोग क्या देखेंगे कि अब जो है इसमें लेदर, ब्लैक, दो ही चीज़ बचा। तो अब देखेंगे कि शेप के बाद क्या आता है, तो कलर। तो कलर में यहाँ पे आप देखोगे कि आपका जो है ब्लैक, आप कलर में क्या देखोगे कि यहाँ ब्लैक है यहाँ पे। तो चलो क्या लिखेंगे, शेप के बाद कलर, तो मतलब ब्लैक, है ना, ब्लैक हुआ। अब हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बाद ओरिजिन क्या है, मतलब वो चीज़ कहाँ का बना हुआ है। तो ओरिजिन तो नहीं दिया है, चलो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मटेरियल, कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। तो मटेरियल में आप देखोगे कि लेदर का बना हुआ है ना, लेदर का बना हुआ है, तो फिर हम लिखेंगे लेदर। ओके, और तब हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे। ओके, देखो ये है ना इंटरेस्टिंग, स्मॉल राउंड ब्लैक लेदर शूज़। ये देखो ये सेंटेंस आप जो है किसी स्टूडेंट को, अपने पार्टनर को कभी ना दे के देखो, एकदम 100% है वो क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। जैसे आई लाइक, ओके, आई लाइक, वो क्या करेगा, अब इतने सारे एडजेक्टिव दे दो, कहोगे कि इस पे सेंटेंस बनाओ, तो वो क्या करेगा, जैसे कोई भी जो नहीं जानते वो क्या करेंगे, वो आई लाइक राउंड स्मॉल लेदर ब्लैक शूज़ कुछ भी लिख देंगे, जो मन करेगा। इन चारों में जो है किसी को पहले कर देंगे, किसी को बीच में, किसी को बाद में कर देंगे। सो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमें साइज लिखना चाहिए, उसके बाद हमें एज लिखना चाहिए, उसके बाद हमें शेप लिखना चाहिए, फिर हमें कलर लिखना चाहिए, फिर हमें ओरिजिन लिखना चाहिए, देन मटेरियल लिखना चाहिए, और लास्ट में हमें नाउन लिखना चाहिए। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जो है जैसे और भी चीज़ों को याद करते हो, फिल्म के जितने भी डायलॉग्स हैं वो याद करते हो, और भी जो भी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ आप लोग जो याद करते हो, उनकी तरह आप जो थोड़ा सा इस पर भी समय दो और आप इसको याद कर लो, आप कंपटीशन में जो है अच्छा मार्क्स लाओगे, है ना। ये कम्पिटिटिव बैच के लिए बनाया ये वीडियो है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो इंटरमीडिएट के लिए ना, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे आएंगे।
तो हमेशा याद रखो, सबसे पहले साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, देन नाउन, याद रहेगा। तो यहाँ पे क्या मैंने सेंटेंस में क्या लिखा, आई लाइक स्मॉल राउंड ब्लैक लेदर शूज। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, मॉडर्न लिटिल ब्रिक स्क्वायर हाउस। हाउस यहाँ पे नाउन है। अब हमें ये देखना है कि इतने सारे एडजेक्टिव्स हम लोगों को दे दिए गए हैं। अब इन सभी एडजेक्टिव्स में से कौन सा एडजेक्टिव पहले होगा और कौन सा एडजेक्टिव बाद में होगा। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कहीं साइज़ है कि नहीं, क्योंकि पहले तो साइज़ देखना है। तो चलो इस पे पहले है, हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, सी लिव्स, वह रहती है। अब चलो इतने सारे एडजेक्टिव वाले घर में रहती है, तो सबसे पहले कौन सा एडजेक्टिव होगा वो देखेंगे। तो साइज़ देखेंगे, इसमें कहीं साइज़ है तो है लिटिल, तो यहाँ पे लिखेंगे लिटिल। ओके, नेक्स्ट साइज हो गया। अब हम लोग देखेंगे एज, तो इसमें कहीं एज है तो है, मॉडर्न एज है, मॉडर्न है ना, तो यहाँ पे लिखोगे मॉडर्न, मॉडर्न। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शेप, तो मतलब इसमें देखो तो कहीं शेप है तो है स्क्वायर शेप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि इसमें कहीं, अब जो शेप के बाद हम लोग देखेंगे कलर, तो यहाँ पे कलर नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे ओरिजिन कहाँ का बना हुआ है, वो भी इसमें नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे मटेरियल किस चीज़ से बना हुआ है, तो हाँ मटेरियल यहाँ पे है ईंट का बना हुआ है। ब्रिक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ब्रिक। ओके, और तब हम लोग लास्ट में अब क्या लिखेंगे, नाउन को, मतलब हाउस को लिखेंगे। क्लियर है। अब देखो आपका सेंटेंस, सी लिव्स, सॉरी यहाँ पे मैंने इन छोड़ दिया है, सी लिव्स इन अ लिटिल, यहाँ देखो लाइक, जैसे यहाँ पे सी लिव्स इन अ लिटिल मॉडर्न स्क्वायर ब्रिक हाउस, मतलब ये देखो ये एकदम आपका करेक्ट ऑर्डर है। ऐसे करके सबसे पहले लिटिल होगा, फिर मॉडर्न होगा, फिर स्क्वायर, फिर ब्रिक, तब हाउस। ऐसा नहीं कि सी लिव्स इन अ मॉडर्न लिटिल ब्रिक स्क्वायर हाउस, ऐसा कुछ नहीं। आप करेक्ट ऑर्डर याद रखो, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, तब नाउन। ये रहा आपका सही, है ना, करेक्ट। ओके, और इसका ये वाला जो है ऑर्डर करेक्ट है। क्लियर है। ऐसे करके आप लोगों को जो है ये हमेशा याद रखना है। यार अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, इसके लिए ना इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे, अब बारी आ रही है ट्राइब्स की। ओके, इसमें अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के टाइप्स को कवर करेंगे। सो टाइप्स को देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। ये तो बहुत ही लेट से आ रहा है ना, ऐसे तो शुरू में इसको पढ़ा दिया जाता है। ऐसा नहीं है, जब आप लोग डीपली किसी चीज़ को कवर करोगे तो फिर आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, इसके पहले वाला भी सब पढ़ना पड़ेगा। सो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हम लोग बात करेंगे। दो एडजेक्टिव्स आर ऑफ 10 टाइप्स। एडजेक्टिव्स कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 टाइप्स के होते हैं, कभी 6 भी पढ़ाया जाता है, 7 भी पढ़ाया जाता है, लेकिन इसको हम लोग जो है ब्रॉडली कवर कर रहे हैं ना, तो इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करके पढ़ेंगे। नंबर 1, एडजेक्टिव ऑफ नंबर और न्यूमरल एडजेक्टिव। इसको सबसे पहला हम लोग क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं। देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। इट इम्प्लाइज नंबर, पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब ये जो न्यूमरल एडजेक्टिव होता है ये किसी भी नाउन और प्रोनाउन के नंबर को बताता है या फिर उसके पोजीशन को बताता है। टू मेक इट मोर क्लियर आई हैव रिटन 3 सेंटेंसेस ऑन द बोर्ड। आपको देखना पड़ेगा, यहाँ पे 3 सेंटेंस मैंने लिखा है। चलो देखते हैं सबसे पहला क्या है। आई हैव 10 चॉकलेट्स। चॉकलेट्स क्या है, नाउन है। और यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो ये नाउन है इसका जो है ना नंबर आपको कौन बता रहा है, 10 बता रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा एडजेक्टिव है, तो न्यूमरल एडजेक्टिव है। याद रहेगा कौन सा एडजेक्टिव है, न्यूमरल एडजेक्टिव है। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, होल्ड ऑन अ मोमेंट। सो ये हम लोगों का क्या था, नंबर ऑफ एडजेक्टिव का ये पहला एग्जाम्पल था। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, शी हैज़ 2 सिस्टर्स।
सिस्टर के पहले आप देखो एक नंबर लगा हुआ है ना 2, और ये क्या है आपका न्यूमरल एडजेक्टिव है, ओके, क्योंकि ये बता रहा है कितनी बहनें हैं। फिर जॉन इज़ द सेकेंड सन ऑफ मिस्टर पॉल। मिस्टर पॉल के जो है ना कितने बेटे, बहुत से हैं जितने भी होंगे, लेकिन उनमें क्या पता चल रहा है कि जो जॉन है इनका पोजीशन पता चल रहा है कि ये सेकंड पोजीशन पे है। किस पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे है। तो यहाँ पे पोजीशन भी बताया, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग न्यूमरल एडजेक्टिव ही कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हम लोग कहेंगे, ओके। अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है इसके भी कुछ सब टाइप्स होते हैं, वो हम लोग कवर करेंगे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के हम लोग सब टाइप्स को कवर करेंगे। देखो थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे आपको मैं बताऊँ कि ये जो है ना इसके 2 सब टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है डेफिनिट। डेफिनिट एडजेक्टिव, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव, ओके। एंड सेकंड होता है इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, ओके। अब जो है मैंने यहाँ पे एन लिखा है, तो चलो मैं इसको लिख ही देता हूँ थोड़ा सा। न्यूमरल एडजेक्टिव हमेशा याद रहेगा आपके जो है न्यूमरल एडजेक्टिव्स के कितने सब टाइप्स होते हैं, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और फिर इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। हम लोग डेफिनिट की बात करें तो डेफिनिट के भी 2 होते हैं। कितने होते हैं? डेफिनिट के भी 2 होते हैं। एक होते हैं कार्डिनल नंबर। कितने, कौन सा होते हैं? कार्डिनल नंबर, ओके, कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। और एक होते हैं ऑर्डिनल, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, ओके। और यहाँ पे भी आप न्यूमरल एडजेक्टिव लिख सकते हो, ओके। सो ये हम लोगों का, जैसे कि एडजेक्टिव के कितने हुए? 2, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव और इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। और यहाँ पे इनडेफिनिट के नहीं होते हैं इसके बाद, लेकिन डेफिनिट के होते हैं। डेफिनिट के कौन कौन से होते हैं? कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव, और दूसरा क्या होता है? ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। अब देखो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं, समझो। ये डेफिनिट वाले हैं तो जाहिर सी बात है कि वो आपको डेफिनिट नंबर बताएंगे, कोई अप्रॉक्स नहीं बताएगा, कोई कुछ भी नहीं, एकदम एग्जैक्ट नंबर बताएंगे, इसलिए इसको डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहा गया है। और इनडेफिनिट वाले जो हैं ये आपको बताएंगे इनडेफिनिट नंबर्स, मतलब उसमें नंबर का एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मेनी, ओके, सेवरल, मोस्ट, एटसेट्रा, ओके। इस तरह से देखो तो आप मेनी, इससे पता चला, जैसे कि फ्यू, उससे पता चल रहा है कितने, एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है। इससे बस आप जो है बस ये जानोगे कि वो ज़्यादा है ना, लेकिन एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चलता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। कार्डिनल में हम लोग देखेंगे क्या, डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का जो कार्डिनल है इसको हम लोग देखेंगे। तो कार्डिनल में मतलब जैसे आप लोग काउंटिंग करते हो 1 2 3 4 5 6, जो भी आप काउंटिंग करते हो वो समझो, जैसे 1 2 3, ओके, 100 200 201, जितने भी काउंटिंग आप करते हो वो सब के सब जो है कार्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं, ओके। और ऑर्डिनल जो ऑर्डर से बना हुआ है, किससे बना हुआ है? ऑर्डर से। तो जाहिर सी बात है जो ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे वो ऑर्डर को इंडिकेट करेंगे। मतलब यहाँ पे देखो, जैसे आप कह रहे हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना, तो इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं? जैसे एक होता है कार्डिनल, दूसरा ऑर्डिनल। तो जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव कहेंगे। अब यहाँ एक और है, एक और थोड़ा सा देख लो, इसका एक और होता है, और वो होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल न्यूमरल एडजेक्टिव, है ना।
अब देखो यहाँ पे जो होता है ना, ये मल्टीपल न्यूमरल एडजेक्टिव, ये मैंने छोड़ दिया था। कितने डेफिनेट के 3 हुए, कार्डिनल, ऑर्डिनल और एक मल्टीपल। अब ये मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई को इंडिकेट करेगा। तो जैसे यहाँ देखो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, ऐसे कहते हो, सिंगल, डबल, ट्रिपल, सिंगल, डबल, ट्रिपल एटसेट्रा कर दो। ये सब जो होते हैं क्या होते हैं, मल्टीपल न्यूमरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो वो होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब ऑर्डर को इंडिकेट करते हैं। और कार्डिनल न्यूमरल तो काउंटिंग पढ़ते हो 1 2 3 4 5 जो भी है, वो सब के सब क्या होते हैं, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव हैं। अब इस पे एग्जांपल्स को हम लोग लेके देखें। एग्जांपल्स आप देखोगे तो जैसे मैंने लिखा था क्या, सी इज़, जैसे मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, सी इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट, सी इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट, ओके। आई हैव डबल पेन्स, ओके। और यहाँ पे एक और देखोगे, दे हैव मेनी क्वेश्चंस, दे हैव मेनी क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखो, आपको पता करना है कि कौन सा एडजेक्टिव, कौन न्यूमरल एडजेक्टिव जो है किस न्यूमरल एडजेक्टिव से बिलोंग करता है। तो यहाँ देखो, सी इज़ द फर्स्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट के पहले फर्स्ट लगा, तो फर्स्ट आपका तो न्यूमरल एडजेक्टिव है, लेकिन कौन सा, तो ये ऑर्डर को इंडिकेट कर रहा है। सो ये ऑर्डर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव का क्या है, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव है। क्लियर है। नेक्स्ट है हम लोगों का, आई हैव डबल पेन्स। यहाँ पे जो है देखो, डबल पेन है ना, आई हैव डबल पेन, आई हैव सिंगल पेन, है ना। तो ये सब जो चीज़ होंगे, तो ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मल्टीपल न्यूमरल एडजेक्टिव को इंडिकेट कर रहे हैं। एंड दे हैव मेनी क्वेश्चंस, दे हैव मेनी क्वेश्चंस, तो मेनी आया क्वेश्चन के पहले, तो इसका मतलब इससे पूरा अच्छा से नंबर का पता नहीं चल रहा है, एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं चल रहा है, तो ये इनडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होंगे, याद रहेगा। सो ये थे हमारे एडजेक्टिव के, एडजेक्टिव का जो है ना फर्स्ट टाइप था। अब बाकी के इसके जो है 9 टाइप्स, दैट विल बी कवर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन माय चैनल। फॉर टुडे यू हैव अ गुड डे।